जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम कवच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के 15 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि आने वाले सभी ऑल वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वार्षिक महोत्सव खुशियों का त्यौहार लॉन्च करने की घोषणा की है? ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का थीम क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा हरित नौवहन के लिए नई तकनीक, बी स्वच्छ समुद्र, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित नौवहन के लिए नई तकनीक। हरित नौवहन के लिए नई तकनीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? ए 42वां, बी 46वां, सी 40वां और डी 55वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 40वां। ऑप्शन नंबर सी 40वां। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितने प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ए 8%, बी 10%, सी 7% और डी 12%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7%। ऑप्शन नंबर सी 7%। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, लघु गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, बी ईरा पांडे, सी लता मंगेशकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए, यतीन्द्र मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नगद निकासी के लिए कितने माइक्रो एटीएम लगाने की शुरुआत कर दिया है? ए 1.7 लाख, बी 1.5 लाख, सी 2 लाख और डी 5 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख। 1.5 लाख। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक स्थापित किया गया है? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी अयोध्या, डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ए ऑपरेशन मेघ, बी ऑपरेशन गरुण, सी ऑपरेशन चक्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अक्टूबर, बी 30 सितंबर, सी 28 सितंबर और डी 25 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस राज्य में विकसित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी असम और डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार
भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ए जबलपुर, बी इंदौर, सी झांसी और डी विदिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। ऑप्शन नंबर बी इंदौर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 सितंबर, बी 1 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर और डी 3 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में पंगेसियस इकारिया कैटफिश प्रजाति की मछली भारत के किस नदी में पाई गई है? ए गोदावरी नदी, बी कावेरी नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए कुमार सानू, बी शैलेंद्र सिंह और सी आनंद मिलिंद और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की 5G सेवाओं का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ए प्रगति मैदान नई दिल्ली, बी लाल किला नई दिल्ली, सी विजय पथ नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगति मैदान नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।